बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अभी बारिश हुई है ताज़ा कराची में, बहुत ही प्यारा वेदर हुआ है और भीगने के बाद कुछ ऐसी शक्ल हो गई है। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड बारिश के साथ साथ आज आपको एक बड़ी ताज़ा यमी सी न्यूज़ बताने वाली हूँ। वो ये है कि नई दुल्हन को 6 महीने में तारे याद आ गए। यहाँ पर नई दुल्हन ने एक किया था, व्लॉग बनाया था जिसका टाइटल था कि सिर्फ जो है माँ बाप ही अपने होते हैं और ससुराल जो है वो कभी भी वैसा नहीं हो सकता, नखरे सिर्फ घर वाले उठाते हैं। अच्छा, सच्चाई तो इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ी है, मगर कहा यह जाता है कि जहाँ जितनी सुघड़ अम्माएँ होती हैं वो इतना ज़्यादा अपने बच्चों को परफेक्ट बना के भेजती हैं कि ये वर्ड उनकी ज़बान पे नहीं आता। यहाँ पर जस्ट 6 मंथ का टेन्योर गुजरा है और जिसमें एक कमाऊ खाऊ बहू मिली है। टू बी ऑनेस्ट, कोई ये नहीं है कि भाई वो सिर्फ घर में बैठी हैं, वो एक हाउस वाइफ हैं, वो सुबह शाम नाश्ता खाना पीना कर रही हैं, झाड़ू दे रही हैं, ऐसा नहीं है। एक उनकी सॉलिड इनकम है और जबकि उस इनकम की बेस पे उस दुल्हन ने अपना एक घर भी ले लिया है, डेफिनेटली ब्लेसिंग है वो उनके लिए। फिर भी ये कहना कि यार नखरे सिर्फ जो है माँ बाप के यहाँ उठाए जाते हैं, डेफिनेटली परफेक्ट है चीज़, लेकिन उस बहू की कदर क्यों नहीं है जो आपके लिए कहते हैं ना सोने की चिड़िया है। फैक्ट ये है, क्योंकि ससुराल में जो बहू आती है उससे कोई मोहब्बत का रिश्ता तो है नहीं। फिर जो बहू आई है वो कोई आपकी भतीजी भांजी भी नहीं है, ब्लड रिलेशन भी नहीं है। तो ऐसा क्या है कि उस बहू को फिर दिन में तारे क्यों नजर आ गए? इतनी फाइनेंशियली सपोर्ट इनके माँ बाप ने की, ठीक है। याद है आपको अंबर के घर में आके कुछ दिनों पहले एयर कंडीशन भी लगवाया, जहेज इतना दिया है, आपने देखा है लिस्ट की लिस्ट भर के गई है। जबकि शादी के बाद अंबर की पॉपुलैरिटी की वजह से शाहजेब की फैमिली को भी पॉपुलैरिटी मिली। उनकी अम्मा को वीडियो में आने का बहुत शौक था और वो शौक किसने पूरा किया? उनकी दुल्हन ने, यानी कि उनकी बहू ने। फिर जितनी भी शॉपिंग्स होती है, ग्रॉसरी होती है, वो कौन खरीदता है? उनकी बहू। देखने वाले, समझने वाले, एनालिसिस करने वालों की आंखें होती हैं। आप जब पब्लिक पे आएंगे उसके बाद आप पे एनालिसिस भी होगा, डिस्क्रिप्शन भी होगी और उस पर डिस्कशन भी होगी, जो कि एक ह्यूमन राइट है। बट इवन हाउ वो पर्सनल अटैक ना हो जाए, ये जर्नल कॉन्वर्सेशन है जो हम किसी भी शख्स को बैठ के देख के उससे बात करके उसके एनालिसिस लगाते हैं। अब यहाँ पे मैं बात बताऊं कि एक जगह पे देखा गया है कि अंबर बेचारी कहीं भी जाती है, अपने अम्मा के यहाँ जाएगी उसकी सास टंग जाएंगी, अपनी बहन के यहाँ जाएगी सास टंग जाएंगी। अब जब उनको फायजा कह रही थी, फिजा जो है वो आई थी इंग्लैंड से, तो आ गई, सास भी टपक गई बीच में, हस्बैंड भी टपक गया बीच में। तो चलो अगर हस्बैंड आया भी था तो सास नहीं आती, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए था। आप जब स्पेस ही नहीं देंगे अपनी बहू को तो वो बेचारी फिर यही सोचेगी कि यार ये तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब इंसान अपने इन लॉज के साथ होता है तो वो दूसरी बात करता है। वो बेचारा खाते हुए भी डरता है, वो पानी पीते हुए भी डरता है, वो बात करते हुए भी डरता है कि यार ये मेरे इन लॉज हैं, ये लड़के वाले हैं, पता नहीं क्या बोल देंगे, यार मैं तो ऐसे नहीं कर सकती, मेरी फैमिली को ना बोल दें। अब जब बात आती है यहाँ पर अंबर के अपनी अम्मी की फैमिली की, तो यहाँ चंद मिनट चंद घंटे अंबर को देने चाहिए। अंबर का अगर हस्बैंड उसको छोड़ के चला जाता तो वो बहुत बेटर होता। अंबर की फैमिली की भी रिस्पेक्ट होती, आई मीन इन लॉज की, और अंबर के हस्बैंड की भी। अब जहाँ वो जाएगी, वो शॉपिंग करने जाएगी, शाहजेब साहब टंग जाएंगे। वो अपने इन लॉज के यहाँ, अपनी अम्मा के यहाँ बैठेगी, वहाँ टंग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। एक तो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है कि यार ये एक नए लोग आ गए, ठीक है। अब जब नए लोग आ गए वो किसी तरह जान ही नहीं छोड़ रहे, जहाँ जा रहे हैं वो पीछे लगे हुए हैं। तो एक टाइम आता है जब इंसान हो जाता है फेड अप, वो बोलता है यार क्या मुश्किल है, इस तरीके से नहीं रहा जाता। फिर मैं एक बात बताऊं, अंबर को कुकिंग वुकिंग बिल्कुल नहीं आती, और यहाँ पर जिस तरीके से अंबर को कुकिंग करनी पड़ रही है और जिस तरीके से एक हिसाब में ला रहा है वो कि आधा किलो तुरई, और डेफिनेटली सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं, अब वो हिसाब से लाता है। अब अम्मा के घर में हिसाब किताब नहीं चलता था, डेफिनेटली उनका एक कैलिबर है, और चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, उनका एक कैलिबर, उनका जो एक बेंचमार्क जो है वो शाहजेब लोगों से काफ़ी अप है, ये सबको पता है, ठीक है। अब वहाँ जो भी होता था, लाना ले जाना, खाना खिलाना, अंबर टोटल उससे अनअवेयर रहती थी। अंबर सिर्फ खाती थी, एंजॉय करती थी, हंसती थी, खेलती थी। अच्छा, ये सिर्फ अंबर का नहीं है कि भाई अंबर ही करती थी,
सारी लड़कियां देखा जाए तो अपने अम्मा अब्बा के घर में ऐसे ही रहते हैं, उन पर कोई लाइबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो लाइबिलिटी डबल हो जाती है दूसरे ससुराल में जाके। तो बेटर ये है कि कम से कम जब बच्ची की या लड़की की कहीं इंगेजमेंट हो जाए तो 4 महीने 6 महीने पहले उसको एक बना दें, उसको लाइन बना दे, एक शेरनी बना दे कि यार तुम्हें सब कुछ आता है। वो जाके वहाँ यूँ ना बैठे है कि भाई लाड प्यार तो अम्मा के घर में होते हैं, वो तो अम्मा अब्बा के घर में होते हैं। मगर आप अपने आप को इतना तो स्ट्रांग रखो ना, क्योंकि आपकी अम्मा का लिंक कुकिंग से है, सलीकेमंदी से है, एक चीज़ को मैनिपुलेट करने से है, ठीक है। मगर फिर भी आप वहाँ जाके परेशान होते हो। और मैं बताऊँ कि जो अंबर की जो मदर इन लॉ है वो बड़ी हिसाब से चलने वाली हैं। वो इफ्तारी कुर्बानी में जो भी हिस्से विस्से बनते हैं वो, इसके अलावा दोपहर का खाना, नाश्ता, रात का खाना, जो भी उनको मैंने 6 महीने में देखा है वो बड़ी जो है ना कैलकुलेशन करके चलती है। मीनवाइल कुकिंग शबाना को अगर देखा जाए तो उनके यहाँ देगें बनती हैं। कोई भी गेस्ट आएगा, कोई भी आएगा, वो चाहे खुद बनाए, चाहे मोहत्तर बनाए, चाहे वो दोनों मिलके बनाए, वॉटेवर। कभी कभी उनकी बहन भी आ जाती थी, आजकल वो आउट हुई हुई है सीन से। तो यहाँ पर क्या करती थी वो, उनके यहाँ बिरयानी की देखें बन रही हैं, उसके साथ वो मुर्गी की टांगें आ रही हैं, उसके साथ उनका अपनी कोई रेसिपी आ रही है, इधर वो सब्जी की हो, इधर वो कोई और गोश्त की हो, ठीक है। फिर मीठे की डिशेस बन रही हैं। आप देख रहे हैं कि जब भी शाहजेब लोग आते थे कुकिंग विद शबाना के घर, इनकी कितनी वैरायटी होती थी डिशेस की। अभी भी जब फ़िज़ा आई हुई थी तो फ़िज़ा की वजह से भी आपने देखा था कितना अच्छा इन्होंने सेटअप किया था। उसके बाद भी अगर कोई लड़की ये कहती है कि नखरे तो सिर्फ अम्मा अब्बा उठाते हैं, तो सोच लें उसके लॉस कैसे होंगे, उसकी सास कैसी होंगी। बहुत सी बातें नहीं कहते, कभी भी आके नहीं बोलेगी ना यार, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं मुंह से अनकॉन्शियसली निकल जाती हैं। जब वो दिल में आती हैं और वो ज़बान में आती हैं तो लोगों पे फिर डेफिनेटली वो चीज़ एक्सप्रेस होती है, जो कि अंबर ने कर दी है। क्वेश्चन ये है कि जब एक बहू जो है आपकी इतनी सॉलिड है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि कुकिंग शबाना ने ये नहीं सिखाया, कुकिंग विद शबाना ने वो नहीं सिखाया। अब वो 6 महीने में अपनी बेटी को जो है पारसा तो बनाने से रही थी, शेफ़ तो बनाने से रही थी। एक अपना टैलेंट होता है इंसान का, दिखता है कि यार ये फूहड़ है, इसको टाइम लगेगा। मगर इस वक्त जो शाहजेब की अम्मा ने शादी की थी ना, देख के एक कहा था यार ये बिल्कुल करंट एसेट है, कैश है, जाहिर सी बात है, सबको पता है, यूट्यूबर है, मतलब अच्छा खासा हो जाता है सेटअप। और ख़ुद उसने कहा था कि मुझसे कोई पैसे नहीं लेता होगा। अब उसका सारा जो अमाउंट है वो जा रहा है उसके इन लॉस के पास, ठीक है। उसने घर भी ले लिया। तो यहाँ तो अंबर की सास को पाँव धो के पीने चाहिए ऐसी बहू के कि भाई मेरे बेटे को एक अलग जो है सेटअप मिल जाएगा इसकी वजह से। वॉट एवर जो भी पास्ट में हुआ, जो भी उससे बेवकूफ़ियाँ हुई हैं वो अलग हैं, ठीक है। मगर उसके बाद अगर कोई ये बहू कहती है कि नखरे जो हैं सिर्फ अम्मा अब्बा ही उठाते हैं, तो यहाँ पे शो हो जाता है इनविजिबल बिहेवियर उसकी सास का, उसके इन लॉस का, जो कि वो वाईटी पे शो नहीं कर पा रही। मगर मैं ये बताऊँ, औरत कितना ही कर ले, कैसा ही कर ले, इन लॉस का एटीट्यूड उसके साथ चेंज नहीं होता। जबकि जब घर का अनाउंस हुआ था तो ख़ुद अंबर ने कहा था कि भाई मेरे सास ससुर बहुत खुश हुए, डेफिनेटली खुश हुए, मेरे बेटे को घर मिल गया। मगर वो बेटी नहीं है, वो बहू है, ये डिफरेंस कभी भी नहीं मिट सकेगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर कहना ये है कि अंबर ने जितना भी वाईटी किया या जो भी वो प्रोग्राम्स करती है, जो भी अपना रूटीन शेयर करती है, हैंडसम अमाउंट आता है, खुद ही उसने बताया था। मगर उस हैंडसम अमाउंट के बाद भी अगर ससुराल वाले कदर ना करें तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अच्छा, लास्ट में मैं कहूँगी कि वीडियो हो गई एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।